एक बार तुम सारे लोग बोलो भारत माता की, भारत माता की। केसी श्रीवास्तव जी को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि चूंकि जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो इस चैनल के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हम लोग क्षेत्रों में निकले और आपके खबरी न्यूज का जो हम लोगों ने जनता के बीच से नेताओं के बीच का संवाद जब हम लोगों ने देखा तो यह लगा कि आज यह खबरी न्यूज के जो अपने केसी श्रीवास्तव जी चकिया में कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे दो पहलुओं का मिलन हुआ। एक, जनता के समस्याओं के जानने का अवसर प्रदान हुआ और दूसरे, जनप्रतिनिधि को अपने जिम्मेदारी से जागने का भी अवसर प्रदान हुआ। आज इस रूरल बेल्ट में मीडिया ट्रस्ट ऑफ इंडिया और खबरी न्यूज चैनल के तरफ से जो पिछड़े तबके के बच्चे हैं उनके लिए लगातार बैग का वितरण किया जा रहा है। आज यहाँ पे बियासन और केरा इसहुल के जो बच्चे हैं यहाँ पे माता की बच्चों के अंदर देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा है। इनके अंदर वाकई में देश के लिए कुछ करने की ललक है। आज हमारे बीच यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रदीप मौर्य जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा चकिया, ये हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं। नवीन सोनकर और चंदन बिंद, आप भी समाज सेवी के रूप में हैं। रामाश्रय बिंद जी भी यहाँ पे हैं और हमारे टेक्निकल हेड खबरी न्यूज चैनल के धर्मवीर सिंह जी भी यहाँ पे हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यह बैग का वितरण यह पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए जिनके पास बैग की सुविधा नहीं उपलब्ध है, उनको देने के लिए मीडिया ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक नई सोच के तहत यह बैग का वितरण करवाने का निर्णय लिया, जिसके तहत हम लोगों ने पचवनिया में भी लगभग 800 बच्चों के बीच बैग का वितरण किया। और उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पे इसहुल और बियासन के बच्चों के बीच बैग का वितरण करने जा रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा यहाँ पे गुरुदेव चौहान जी हैं, जो पूर्व सभासद भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैं उन्हें चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए दो शब्द अपनी मुखार बिंदु से चौहान जी संचालन कर रहे हमारे अभिभावक और खबरी न्यूज के चेयरमैन आदरणीय भैया केसी श्रीवास्तव जी, इस मीडिया ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सौजन्य से बैग वितरण कार्यक्रम को चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, 3 बार से लगातार जिला पंचायत चकिया की वार्ड नंबर 2 की कमान संभाले हमारे परम मित्र आदरणीय प्रदीप मौर्य जी, साथ में चलकर आए केरा के भावी प्रधान ब्रजेश सिंह जी, चकिया भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष छोटे भाई क्रांति सिंह जी, भतीजे नवीन सोनकर जी, आप सभी का और प्यारे बच्चों, हम अपनी ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। बच्चों, एनजीओ की ओर से चलाए जा रहे इस बैग वितरण कार्यक्रम में आप लोगों को, हर बच्चों को बैग वितरित किया जाएगा। ये बैग आप लोगों को इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप ये खाना पूर्ति करें, ये बैग आप लोगों को इसलिए दिया जा रहा है कि आपके अंदर पढ़ने लिखने की एक ललक पैदा हो। हम चाहते हैं कि आप लोग इस बैग को अपने इस मेहनत लगन के लिए पुरस्कार स्वरूप समझें और इस बैग को पा करके आप अपने अंदर पढ़ाई लिखाई की एक नई ऊर्जा
जागृत करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व सभासद जी ने। आपने बताया कि नहीं, वाकई में यह बैग आपके प्रतिदिन स्कूल में किताब काफ़ी भर के ले आने के लिए दिया जा रहा है। और यहीं पे हमारे बैठे हुए हैं ब्रिजेश सिंह, जिसको आपने बताया कि ये भावी केराडी के प्रधान भी हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहूँगा कि यह बैग जिसके द्वारा वितरित किया जा रहा है, जो हमारा प्रोवाइडर है, जिसके द्वारा दिया गया है, अजय जी, अजय सिंह के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जिनके वजह से यह बैग आपके बीच में है। अब मैं चाहूंगा ब्रिजेश सिंह चौहान जो भावी प्रधान हैं, वे तो शब्द कहें, उसके बाद मैं सीधे मुख्य अतिथि पे आऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और बैग वितरण का जो कार्यक्रम चल रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों को किताब के वास्ते जो बैग दिया जा रहा है, उस जो लोग दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आए हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप मौर्य सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर अपना उचित समय दिए। गुरुदेव चाचा जी को भी धन्यवाद और हमारे क्रांति भैया को भी धन्यवाद, धर्मवीर भैया को भी धन्यवाद। यह मुझे बहुत पहली बार कार्यक्रम में हमको मौका मिला, बहुत अच्छा लगा हमको। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात है, आपने बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में सारी बातें व्यक्त की। यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वे सब और उनके गार्जियंस भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस वृक्ष तले यह कार्यक्रम आयोजित किया है, वे भी बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच क्रांति सिंह जी हैं जो मंडल अध्यक्ष भी हैं पिछड़ा मोर्चा के। मैं चाहूंगा 2 शब्द संक्षिप्त रूप से आप भी व्यक्त करें। क्रांति सिंह, एक बार तालियां बजा दो बच्चों। सर्वप्रथम हम लोग को बहुत ही आभास है कि इस प्रांगण में हरे भरे मैदान में बैठकर छोटे छोटे बच्चों को बैग का वितरण किया जा रहा है। और हम लोग के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप मौर्य जी भी हैं, हमारे बड़े भैया गुरुदेव भी, नवीन सोनकर भी, सभी लोग इसके आभारी और पात्र हैं कि यहाँ बैठकर बैग का वितरण किया जा रहा है। धन्यवाद। अब मैं अपने जो मुख्य अतिथि हैं उनके अच्छा नवीन सोनकर जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। नवीन सोनकर जी से मैं चाहूंगा कि 2 शब्द बच्चों के लिए व्यक्त करें, हमारे मुख्य अतिथि के विषय में भी बताएं। नवीन सोनकर जी, एक बार तालियां बजा दो बच्चों। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था आप लोगों के बीच में आने के लिए, कब से उत्सुकता। आज ग्राम पंचायत बियासड़ और इसहुल के इतनी भारी संख्या में जो बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप लोगों को देखकर हम लोगों का कल याद आता है। और आप लोग जो चेहरे पे स्माइल है, सबसे स्माइल के हमारे हकदार हैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार मौर्य जी, हम लोग के गार्जियन आदरणीय गुरुदेव चौहान जी, हमारे छोटे भाई व केरा के भावी प्रधान ब्रिजेश सिंह जी, और जो इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से व्यवस्थापक व संचालक के रूप में हमारे आदरणीय केसी श्रीवास्तव जी, क्रांति सिंह जी, धर्मवीर जी, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इस भारी संख्या में। बच्चों, आज हम लोग जिस लिए आए हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो किसी ट्रस्ट के माध्यम से आप लोगों को बैग यहाँ पर दिया जाएगा। बैग का मतलब समझते हैं, इसमें हमारा भविष्य है, कल है। हम इनमें अपना कॉपी किताब लेकर कंधों पर टांग कर जो मेहनत करते हैं, इसमें हमारा भविष्य दिखता है। इसलिए बच्चों, आप लोग वादा कीजिए कि इस बैग के साथ, इस किताब के साथ अपने कल को बनाएंगे, अपने भविष्य को बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सोनकर भाई। हमारे बीच ही बैठे हुए हैं नामोर सिंह, जो ये वाकई में एक समाजसेवी हैं, जिन्होंने पचौनिया में भी काफ़ी सहयोग हम लोगों का किया था। मैं उनसे भी चाहूँगा कि 2 शब्द आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए बोलें। नामोर सिंह जी, एक बार तालियां बच्चों। ग्राम पंचायत बियासड़ और इसहुल के संयुक्त तत्वाधान में मीडिया ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण और अन्य उपस्थित यहाँ पर महानुभाव बैग वितरण कार्यक्रम में
आए हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं और इसके बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आज जो हमारे मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं, इनसे एक गुजारिश, एक निवेदन है, एक बहुत ही अहम निवेदन है कि जो यह पचवनिया आने का रास्ता है, चुनाव के पहले भी हम लोग यहाँ पे आए थे तो मैंने इनसे निवेदन किया था और ये लोग आके भी निवेदन किए थे कि नहीं, पचवनिया वाला पुल हम लोग बनवाएंगे। आप सेक्टर 2 के प्रभारी भी हैं, जिला पंचायत में सेक्टर 2 आप ही के पास है और मैं इनसे पुनः एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि महोदय, आप भी उसी रास्ते से घूम के आना पड़ा है आपको, तो इस बार कम से कम ऐसा न हो कि अब तीसरी बार आवे तो पुल से हो के आवे, ऐसा होना चाहिए। और मैं यह भी चाहूँगा कि यहाँ जो आप देखे हैं, जो पुलिया से हम लोग चढ़ के आए हैं, आपकी गाड़ी यहाँ तक आ नहीं पाई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, थोड़ा सा खर्च है, वहाँ के भी अगर आप व्यवस्था करवा दें तो इधर आने वालों के लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी। कोई भी वाहन यहाँ तक आ सकता है, नहीं तो अभी तो वहाँ पे हम लोग गाड़ी छोड़ के यहाँ तक आए हैं, तो अगर वहाँ पे कुछ थोड़ी सी सुविधा हो जाए तो यहाँ तक हम लोग बाई अपने वाहन से या कोई भी आदमी अपने वाहन से जा सकता है। मरीजों के लिए कितनी परेशानी होगी, जो डिलीवरी वाली महिलाएं हैं उनके लिए कितनी परेशानी हो सकती है, या आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बराबर यहाँ पे कार्य करते रहे हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि खबरी न्यूज़ चैनल और मीडिया ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो यह कार्यक्रम चला रही है, इसके विषय में मैं आप कुछ कहें। और मैं निवेदन पुनः करना चाहूँगा कि 2 जगहों के, एक पुलिया के लिए और एक जिस रास्ते से आप चल के आए हैं उसके लिए भी कुछ कहें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी तरफ से हमारे मुख्य अतिथि के विषय में। प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप कैसी भी दोनों का काम कर देता ना। भारत नहीं, आवाज सुनाई पड़ा था। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम के आयोजन करता और कुछ दिन पहले आपके द्वारा चकिया में एक जागरूकता कार्यक्रम भव्य स्तर पे चलाया गया था, जिसके सेमिनार में प्रमुख बुद्धिजीवी लोगों का भी आमंत्रण आपने दिया था। आपके कार्यक्रम में लोग आए और हम लोगों का भी शिरकत आपके कार्यक्रम में रहा परिवार से। और आज के इस कार्यक्रम में संचालन का भी दायित्व आप कर रहे हैं। ऐसे अपने खबरी न्यूज के केसी श्रीवास्तव जी को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि चूंकि जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो इस चैनल के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हम लोग क्षेत्रों में निकले और आपके खबरी न्यूज का जो हम लोगों ने जनता के बीच से नेताओं के बीच का संवाद जब हम लोगों ने देखा तो यह लगा कि आज यह खबरी न्यूज के जो अपने केसी श्रीवास्तव जी चकिया में कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे 2 पहलुओं का मिलन हुआ। एक, जनता के समस्याओं के जानने का अवसर प्रदान हुआ और दूसरे, जनप्रतिनिधि को अपने जिम्मेदारी से जागने का भी अवसर प्रदान हुआ। ऐसे केसी श्रीवास्तव भाई का हम उस दिन का कार्यक्रम के लिए और आज संचालन के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए आज के कार्यक्रम में हम लोगों के सहयोगी और लगातार नगर पंचायत से सभासद रहे हम लोगों के बड़े भाई गुरुदेव चौहान जी, कार्यक्रम में जिस बियासड़ और इसहुल तियरी के कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है उसमें कुछ ही मतों से दुर्भाग्य रहा कि आज वह ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक नहीं बन पाए। अपने चंदन जी कार्यक्रम में जिनकी चर्चा हो रही थी कि अपने जो झाड़ू साथी और केरा से भावी प्रधान के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, अपने समाज सेवा के बदौलत प्रधान हो न हो लेकिन बराबर जनता के बीच में अपनी भागीदारी निभाते हैं, ऐसे ब्रजेश चौहान जी कार्यक्रम में ब्लॉक में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले और जनप्रतिनिधि के समस्याओं का निदान करने वाले और जनता के लिए विकास का क्या पैमाना हो उसको जनप्रतिनिधि से अवगत कराने वाले अपने नवीन सोनकर जी, कार्यक्रम में जिनके द्वारा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसे धर्मवीर जी, कार्यक्रम में अपने नामवर जी, कार्यक्रम में अपने राम आश्रय बिंद जी। साथियों, नामों के श्रृंखला में जाने पर कहीं न कहीं कोई नाम छूट जाते हैं। यहाँ उपस्थित ग्राम पंचायत में नौजवान साथी
माताएं, बहनें और अपने मीडिया के भी साथी अगर कोई छूट गए हैं तो उनका सही दिल की गहराइयों से मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, पूर्व के वक्ताओं ने अपने विचारों को बखूबी रखा। शिक्षा बच्चों, भारत माता की, भारत माता की। अब शांति से रहा लो ना, वो के जोर से बुला लो। आज साथियों, जिस कार्यक्रम में हम लोग शिरकत किए, यह वह शिक्षा का केंद्र है या वह बाग है जिसके द्वारा यहां से निकलने वाले बच्चे इस गांव सभा सहित ब्लॉक, जिला, प्रदेश और देश, इसी बाग में से निकल करके, इसी केंद्र से लोग निकल करके दुनिया में तमाम सेवाएं देते हैं। आज हम लोग मंच पे विराजमान हैं, कहीं न कहीं अपने गुरुजन के सहयोग से, विद्या के मंदिर से एक नाम हमसे छूट गया है। अपने मंडल के पिछड़े मोर्चे के अध्यक्ष कांति सिंह चौहान जी हैं, जो हमारे सहयोगी भी हैं पार्टी के, और मैं उनका भी वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि यही एक मंदिर ऐसा है साथियों, जहां से निकल करके अपनी जो रचना बनी है, चाहे अध्यापक की हो, चाहे इंजीनियर की हो, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे किसी भी सरकारी नौकरी में बच्चे शांत रहो, इन सभी में जाने का अवसर प्रदान होता है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने एमटी मीडिया ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोगी साथियों को कि आज के न्यूज चैनल सेमिनार के नामों पर कुछ लोगों को बुला करके उस सेमिनार में बातें करना, संवाद करना छोड़ देना, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो जा करके दलित, शोषित समाज और वंचित व्यक्ति के बीच में यह बीड़ा जो उठाया कि जो हमारे कॉन्वेंट के बच्चे या जिनके माँ बाप सक्षम हैं, उनके माँ बाप अपने बच्चे को ड्रेस, बैग, कलम, किताब, कॉपी की उपलब्धता करा लेते हैं। जब वह बच्चा स्कूल के रास्ते से निकलता है तो जो हमारे शोषित वंचित घर के बच्चे होते हैं, उनके मन में भी एक आस आती है, एक आस मेरे भी अभिभावक ऐसे होते कि मुझे भी बैग की उपलब्धता होती, मुझे भी अपने सामान रखने के अवसर मिलते, मैं भी इसी तरह ड्रेस पहन करके विद्यालय में जाता। उस आशा के किरण को जगाने और पूर्ति करने का काम अपने खबरी न्यूज के साथियों ने जो किया है, एक छोटी सी ही पहल से एक हमारे बच्चों में एक उत्साह भरेंगे लोग। और मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि खबरी न्यूज हम लोगों को चुनाव के भी समय एक तरह से हमारे दायित्व को जगाने का लोगों ने प्रयास किया था, और हम लोगों ने उसे सशक्त स्वीकार भी किया था, और हम लोग को अच्छा भी लगा था। आज शिक्षा के भी क्षेत्र में जो आपने एक क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अपने देश के भी एजेंडे हैं, अपने प्रदेश के भी एजेंडे हैं, हर बुद्धिजीवी समाज का भी एजेंडा रहता है कि हर घर का बच्चा शिक्षित हो, यह एक शब्दों में लोगों के निहित रहता है। इस पे जब काम करने की बात आती है तो निश्चित रूप से सारे लोग कहीं न कहीं अपने व्यवसाय में, काम में, अपने धन के अर्जन में लीन हो जाते हैं। लेकिन अगर अपने कामों के बाद समाज के ही सहयोग से, चाहे किसी भी सोसाइटी के ही माध्यम से, अगर किसी साथी ने इस पे पहल किया है कि आपके शिक्षा के प्रति हम जागरूक करें, आपको भी सामानों से सुजस्सित करें, तो निश्चित रूप से यह चैनल बधाई का पात्र है। और इस चैनल के संपूर्ण साथी समाज का जो यश लेने का काम कर रहे हैं, वह न तो किसी मंदिर से मिलने वाला है, न तो किसी मन्नत से मिलने वाला है साथियों, क्योंकि यही एक मंदिर है साथियों जहां बिना भेदभाव के, क्योंकि अपने गार्जियन हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि यही एक मंदिर ऐसा है कि जहां राजा का भी बेटा और रंग का भी बेटा एक साथ बैठ करके शिक्षा अर्जित करता है। फर्क इतना ही होगा कि उसका स्कूल अलग हो सकता है, हमारा स्कूल अलग हो सकता है। जिन लोगों ने विद्या के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने का काम किया, वो आज समाज के बुलंदी पर पहुंचने का भी काम किया है।
जिन लोगों ने इसे वंचित किया वो आज कहीं ना कहीं समाज में कुरीतियों को धारण कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से, गार्जियन से भी एक आग्रह करना चाहूंगा कि समाज के लोग अगर इतनी जागरूक हैं तो अपने मेहनत की मजदूरी में आप भी जागरूक बनने का प्रयास करिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा केंद्र है जहां से दुनिया के सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। तो आप अपनी मेहनत मजदूरी में थोड़ा घर का काम रुक जाए, मकान बनना न बने उस पे बहुत चिंता मत करना, लेकिन सुबह शाम अपने बच्चे की चिंता कर लेना, उसे विद्या के मंदिर के दरवाजे तक पहुंचाने का पूरा काम करना है आप लोग। निश्चित रूप से जब आप 2 कदम चलेंगे तो उस अध्यापक का भी मनोबल बढ़ेगा, समाज में जो लोग समाज हित के लिए मन बढ़ेगा कि हमने किसी गरीब बच्चे के उत्थान के लिए सोचा, उसके गार्जियन ने भी पहल किया, उस बच्चे ने पहल किया, तो उसका भी नाम रोशन होगा, उस ग्राम सभा का नाम रोशन होगा। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए बस इस विद्या के प्रांगण में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बच्चे आज जो हम लोगों की बातों को समझ सकते हैं वो इतना ही समझने का प्रयास करें कि कोई भी बच्चा घर पे न छूटने पाए, जो जिस विद्यालय के करीब हो उस विद्यालय में अपना दाखिला करावे और पठन पाठन के लिए 2 घंटा विद्यालय में वह जाने का। भाई को एक छोटा सा उदाहरण भी बताना चाहता हूं कि अपने यहाँ एक घनश्याम मौर्य हुआ करते थे, जिनका परिवार पूरा जुआड़ी हुआ करता था, जिनके परिवार में लोग शिक्षा नहीं ग्रहण करते थे, उनके शिक्षा को देख करके एक ठो केंद्र, बच्चे शांत रहो, भारत माता की वंदे मातरम। तो उस समय कैसी भैया मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय में वो टीचर थे, गांव में आए थे किसी पर्व पर, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहले कुश्ती दंगल तीज हुआ करता था, उसमें उस बच्चे की प्रतिभा को देखे और वह केंद्रीय विद्यालय ले गए, उसका भरण पोषण भी किया, उसको पढ़ाने का काम किया। बाद में वह जिला विकास अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे और वह भी प्रत्येक वर्ष का बच्चों की शिक्षा का जिम्मा लेते हैं। तो मेरे कहने का आशा है कि जानकारी और जागरण यह दोनों समाज की उत्पत्ति है साथियों। और आज हम लोग भी आए तो हम लोगों को भी लगा कि अपने मीडिया के साथ ही समाज में इस टाइप का भी कार्य करते हैं जिससे समाज का उत्थान हो सकता है। तो मैं अपने केसी भाई को आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि इस ट्रस्ट के माध्यम से जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, और हम एनजीओ के माध्यम से केसी भाई से मेरी डिस्कस हुआ करती थी और हम एक बार पहल भी किए थे कि इसके लिए कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के प्रोजेक्ट बनाने वाले लोग और इस पे विचार करने वाले लोग भी हैं, उसमें चलने की जरूरत है। लेकिन आप माता जी के सेवा में हमेशा लीन रहते थे और संजोग से उस माता जी के चरणों में नमन भी मैं करता हूं कि हम लोगों को भी उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आज मैं केसी भाई को आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि जिन कार्यों का हम लोगों ने पहल किया था उस कार्य को चल करके एक बार विचार करने की जरूरत है, उस पे भी हम लोग देखें कि क्या हो सकता है, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग होता है, उसमें केसी भैया अपने आप में खुद एक हासिल है और हम लोग चलेंगे भी। और यहाँ उपस्थित अभिभावक और अपने इस कमेटी के सदस्य साथियों को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अपने द्वारा भी जो प्रयास बन पाएगा इनके माध्यम से पूरा हम लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अब शिक्षा के मंदिर से हटते हुए हम लोग चुनाव में आए थे, अपने केसी भाई के द्वारा एक प्रकरण उठाया गया था पचवनिया के पुल का, जिसमें आवागमन भी बाधित है और निश्चित रूप से वह इस हजारों लोगों के आवागमन का मुख्य मार्ग है वह पुल, जिसमें मेरे स्तर से पहल जारी है। और चूंकि अपने जिला पंचायत के क्षेत्र में यह दोनों दायरे गांव नहीं आते हैं, पहली बार वाले में इसहुल तेरी केरा पचवनिया था, जिसमें पुल का काम, रास्ते का काम, यात्री सेट का काम किया गया था केसी भैया। इसके लिए हम क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होंगे अपने चंदन भाई से कहेंगे कि उस क्षेत्र पंचायत सदस्य को ले आवें, हम वीडियो से बात करके इस पुल के सुंदरीकरण के लिए हम बात करेंगे। जो अपना पचवनिया का मुख्य मार्ग है, जिसको चुनाव में हम लोगों ने वादा भी किया था और हम लोगों का इरादा भी पक्का है उस पे कि इस बार हम स्वतंत्र देव जी के यहाँ जा करके 17 के बाद बात हुई है, माननीय विधायक जी से भी हम अवगत कराएंगे। क्योंकि अपना जिला पंचायत होता
तो शायद यहाँ 2 बड़े पुल बने थे। एक गुरुदेव भैया के प्रयास से जो डॉक्टर साहब थे, एक बड़ा वाला पुल जो बना है वो हम ही लोगों के पहल से बना था जब हम जिला पंचायत थे। एक यहाँ भी यात्री शेड बना था, चंदन क्या भी सीसी का कार्य हम लोगों ने जिला पंचायत से कराए थे, लेकिन अब वह कार्य सब पुराने हो गए, 2010 की बात है। लेकिन मैं अपने केसी भैया को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप इसी तरह विषय को रखते रहिएगा और हम लोग आश्वासन देते देते एक दिन पूरा भी कर देंगे। और लगभग इसी सत्र में न बहुत झुलाने की बात है न कुछ है, इसके लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य के द्वारा हम पहल कराएंगे कि ये भी हो जाए जो अपने रोगी या अन्य इमरजेंसी कार्यों के लिए पुल बाधक बना हुआ है, यात्रा में बाधक न बने। और उस बड़े पुल का जिसका हजारों लोगों का आवागमन है, उसके लिए इसी माह में और हम लोग स्वतंत्र देव जी से मिल करके इसके ध्यान और इसके कार्य की पूरी गुणवत्ता के सहित कि कब यह प्रारंभ होगा हम केसी भैया को अवगत करा देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः बच्चों से अपील करूंगा कि अगर हम लोग की बात समझ में आई होगी तो अपने नवीन भाई साहब ने कहा था कि आप यह बैग आपके भविष्य का निर्धारण करेगा। भविष्य का मतलब यही होता है बच्चों कि जिस पद पे हम हैं कल आप लोग पहुंचने वाले हैं, तो आप लोग मेहनत से पढ़ें, माँ बाप के आदर्शों का उनके इच्छाओं का पालन करें, प्रत्येक दिन उनके चरण छू करके विद्यालय जाने का काम करें, अपने गुरुजन के बात माने, समाज में कहीं अच्छी बातें तो उसको ग्रहण करने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। तिथि आज आए हैं, इसके पहले भी आए थे, आपने पुनः आज आश्वासन दिया, इसके पहले भी आश्वासन दिए थे, आपने कहा भी है कि आश्वासन का सिलसिला लगातार चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप आश्वासन न देके पुल निर्माण का कार्य अवश्य करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आपके हाथों बैग का वितरण। बैग ऊपर खड़ा जा, एकदम आप लोग भी बैग ऊपर करिए, बैग ऊपर करो, बैग उठा खड़े रहो। एक बार तुम सारे लोग बोलो भारत माता की, भारत माता की। जाइए आप लोग जाइए।